Very good afternoon. I'm Dr. Priyanka Verma and I'm a hematologist working at Regency Hospital कानपुर. तो आज हम लोग लिम्फोमा के बारे में कुछ बात करेंगे. लिम्फोमा बेसिकली हमारे शरीर में लिम्फेटिक सिस्टम का एक पूरा ग्रंथ होता है जिसमें कि लिम्फ नोड्स होते हैं. और नॉर्मली लिम्फ नोड्स के अंदर हमारे शरीर में पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से लड़ने वाले WBCs और एंटीबॉडीज़ पैदा करने वाले सेल्स होते हैं. अगर कभी इन सेल्स में कैंसरस ग्रोथ हो जाती है तो हम उसे लिम्फोमा बोलते हैं. तो अगर किसी को लिम्फोमा है तो ऐसे पेशेंट में क्या लक्षण हो सकते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम इन पेशेंट्स के जो प्रेजेंटिंग सिम्टम्स होते हैं उसमें गांठें होती हैं, यानी कि जो लिम्फ नोड की गांठें होती हैं उनका साइज़ बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से नेक में या आर्म पिट्स में या इंग्वाइनल रीजन में हमें स्वेलिंग दिखाई देती है. ये स्वेलिंग मोस्ट ऑफ द टाइम पेनलेस होती है, बट कभी कभी कुछ पेशेंट्स में पेन भी हो सकता है. इसके अलावा कई बार पेशेंट्स को कुछ जनरलाइज सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि रेगुलर फीवर आते रहना जो कि एंटीबायोटिक से नहीं ठीक हो रहा है, वेट लॉस होना, या रात में पसीने आना जिसे नाइट स्वेट्स बोलते हैं, अननेसेसरी दिन भर थकान रहना. और इसके अलावा कभी कभी ये गांठें जब ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं तो डिपेंडिंग ऑन कि किस ऑर्गन से ये गांठें निकल रही हैं उसके हिसाब से कुछ सेकेंडरी सिम्टम्स होते हैं. जैसे कि अगर आंतों में गांठ है, वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो बावल मूवमेंट में रुकावट आ सकती है, कॉन्स्टिपेशन रहने लगेगा जो ठीक नहीं होगा. या अगर छाती में कहीं ये गांठें हैं तो पेशेंट को इंसेसेंट कॉफ रहने लगेगा या फिर सांस फूलने लगेगी. तो अगर किसी पेशेंट को इस तरह के सिम्टम्स हैं तो उसका डायग्नोसिस हम कैसे कंफर्म करते हैं? डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए हर कैंसर की तरह लिम्फोमा में भी सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है टिश्यू डायग्नोसिस, यानी कि लिम्फ नोड की गांठ की बायोप्सी. अब बहुत बार पेशेंट हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब बायोप्सी करेंगे कैंसर फैल सकता है, हमने सुना है कि बीमारी बढ़ जाती है, हम बायोप्सी नहीं कराना चाहते, कोई और तरीका तो नहीं है. ये डर बिल्कुल बेबुनियाद है. और याद रखिए, किसी भी तरह के कैंसर की डायग्नोसिस बिना टिश्यू डायग्नोसिस की नहीं हो सकती है. बिना टिश्यू डायग्नोसिस के हमें नहीं पता चलता कि कौन से टाइप का कैंसर है. लिम्फोमा कोई एक डायग्नोसिस नहीं है, ये बहुत सारे लिम्फोमास का एक समूह है जिसको हम लिम्फोमा बोल देते हैं. बट इसके अंदर बहुत सब टाइप्स होते हैं और पेशेंट का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, नंबर ऑफ साइकिल्स, प्रोग्नोसिस, ये सब इस पर डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का कैंसर है. तो कभी भी बायोप्सी को लेकर के अननेसेसरी ट्रीटमेंट डिले नहीं करना है. नाउ एक बार हमें पता चल जाता है कि कौन से टाइप का कैंसर है, द नेक्स्ट स्टेप इज कि स्टेजिंग कैसे करनी है. स्टेजिंग के लिए आज के दिन में इन अ प्रेजेंट कंडीशन हम पेट स्कैन प्रेफर करते हैं. इट्स अ स्कैनिंग जिसमें हम इन वन गो होल बॉडी स्कैन कर लेते हैं और उसमें हम एक्टिविटी देख करके पता लगा सकते हैं कि अगर कोई गांठ है तो वो कैंसरस है या नहीं है और गांठ शरीर में कहाँ कहाँ है. पेट स्कैन की अवेलेबिलिटी या फिर डिपेंडिंग ऑन द डिजीज, प्लस एक बोन मैरो एस्पिरेशन बायोप्सी की जांच. ऑन्कोलॉजी टीम होती है, वो आपके डायग्नोसिस और स्टेज के बेसिस पे एक प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं, विच इंक्लूड्स कि क्या दवाइयाँ यूज़ करनी हैं, कितने साइकिल्स ट्रीटमेंट देना है और ट्रीटमेंट के बाद रेडिएशन की ज़रूरत है या नहीं. सो आफ्टर समवेयर अराउंड मिड वे ऑफ द ट्रीटमेंट, यानी कि 2 साइकिल या 4 साइकिल कीमोथेरेपी के बाद हम एक असेसमेंट करते हैं विच इज़ जनरली डन विद अ पेट स्कैन, ये देखने के लिए कि बीमारी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रही है या नहीं कर रही है. नाउ इन द इवेंट कि अच्छा रिस्पॉन्स है, वॉट एवर ट्रीटमेंट वी हैव प्लान्ड वी गो अहेड विद दैट. लेकिन अगर कभी किसी पेशेंट का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता है तो इस असेसमेंट के बेसिस में हम कई बार ट्रीटमेंट एस्केलेट करते हैं. कई बार वो पेशेंट्स जिनका आउटकम फर्स्ट लाइन थेरेपी के बाद अच्छा नहीं रहता है या बीमारी लौट के आ जाती है, ऐसे में ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट इज़ ऑल्सो अ वेरी यूजफुल मोडालिटी फॉर सच पेशेंट्स. अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये कि प्रोग्नोसिस क्या है. नाउ प्रोग्नोसिस
यानी कि आउटकम लिम्फोमा पेशेंट्स में यू हैव टू रिमेंबर इट्स अ हाईली क्योरेबल डिजीज़। यानी कि अगर हम ओवरऑल सारे लिम्फोमास को भी ले लेते हैं, जिनमें से कुछ लिम्फोमा पुअर रिस्पॉन्डर्स होते हैं, तो भी अप्रॉक्सीमेटली 70% पेशेंट्स कंप्लीटली ठीक हो जाते हैं। एंड इवन जो लोग फर्स्ट गो में नहीं ठीक हो पाते हैं, उनके पास भी बहुत से ऑप्शंस होते हैं फर्दर ट्रीटमेंट को आगे ले जाने। 90% के आसपास भी होता है। सो अगर आपके घर में, आपकी फैमिली में किसी को भी, आपको डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ हाईली क्योरेबल डिजीज़। गेट योरसेल्फ डायग्नोज्ड, गेट इन टच विद अस, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।